गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन, कैसे डेटा को रिप्रेजेंट किया जाता है इन टेबल फॉर्म। कोई भी डेटा हो जो बिखरा हुआ है तो दिखने में भी अच्छा नहीं लगता, समझ में भी नहीं आता है हम लोगों को। जैसे क्लास में 40 स्टूडेंट है, 40 स्टूडेंट में अलग अलग किसी सब्जेक्ट में अलग अलग मार्क्स मिला है, तो अगर सबके बोल रोल नंबर 1 को इतना मिला है, रोल नंबर 2 को इतना मिला है, तो सबको अगर ऐसे लंबा लिस्ट बना के दे दिया जाए तो समझ में नहीं आएगा कौन सा मार्क किसको ज़्यादा मिला है, कितना नंबर स्टूडेंट। जैसे 20 मार्क्स किसी भी सब्जेक्ट में कितने स्टूडेंट्स को मिले हैं, तो उस पूरा डिस्क्रिट जो डेटा है उसको अगर हम लोग टेबल फॉर्म में ले आते हैं, उसके बाद हम लोग अगर पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो समझ में बहुत आसानी से आ जाती है। तो वहाँ से आता है डेटा रिप्रेजेंटेशन। जैसे किसी एक क्लास में सोचो मार्क्स है, मार्क्स तो बहुत लोगों को मिलता है, अलग अलग मार्क्स। जैसे मार्क्स 1 किसको मिला है, कितने नंबर स्टूडेंट को मिला है, नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो बीच में एक होता है टैली मार्क्स। ये क्या होता है, जैसे 1 मार्क कितने स्टूडेंट को मिला है, एक बार हम लोग एक स्टूडेंट को मिला है, 2 स्टूडेंट को मिला है। फिर 5 मार्क कितने स्टूडेंट को मिला है, फिर से 2। फिर 8 मार्क 1, 10 मार्क 1, 12 मार्क 5 स्टूडेंट को मिला है, 1 2 3 4। फिर 5th नंबर में क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। तब जब हम लोग इसको काउंट करेंगे, काउंटिंग में इजी हो जाती है कि कैसे 2 5 हो जाता है तो क्या होगा, 2 5 10, तो यहाँ पे लिखने में आसानी होगी। तो यहाँ पे 2 स्टूडेंट 2 1 1 5। अब इसको हम लोग फिर फ्रेश एक टेबल में रिप्रेजेंट करेंगे। इस फ्रेश टेबल में क्या क्या कॉलम होगा, जैसे ये मार्क्स है, ये मार्क ही रहेगा। यहाँ पे एक नया एक कॉलम होगा, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट होगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी जो स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। तो मार्क जो है, पहले के वो डेटा में क्या मिला था कि 1 मार्क 5 मार्क 8 मार्क 10 मार्क अलग अलग मार्क मिला है। तो सब मार्क को हम लोग एक ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। सर 1 to 10 कितने लोगों को मिला है, फिर 11 to 20 कितने को मिला है, 21 to 30 को कितने को मिला है, 31 to 40, देन 41 to 50। तो ये जो ग्रुप है, इसको ग्रुप को बोलते हैं क्लास इंटरवल। अब ये क्लास इंटरवल का इसको बोलते हैं अपर लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट से लोअर लिमिट को अगर माइनस किया जाता है, जो मिलेगा उसको बोलते हैं क्लास विड्थ। फिर ये देखो, ये क्लास जो है ना डिसकंटिन्यूड है, 1 to 10, फिर 11 to 20, 21 to 30, 31 to 40 ऐसे है। ये तो ठीक है, ये जो क्लास इंटरवल है ये बार ग्राफ के लिए सही है। बार ग्राफ में 2 तरह का ग्राफ होता है, एक होता है डिस्क्रीट रिप्रेजेंटेशन, कैसे ऐसे अलग अलग, कभी देखा होगा ऐसे, इसको बोलते हैं बार ग्राफ। लेकिन अगर हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है जिसका कंटिन्यूएशन हो, जैसे एक ही साथ में ये ऐसे है, एक के साथ एक सटा हुआ, तो इसको बोलते हैं हिस्टोग्राम। मीन्स ये कंटिन्यू है,
इसका जो अपर लिमिट है दूसरे का ये लोअर लिमिट होगा, इसको तभी जाके ये कंटिन्यूड इंटरवल क्लास इंटरवल होगा और इसको हम लोग हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे। हिस्टोग्राम, इवन फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, इन सब के लिए इसको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अब कंटिन्यू करने के लिए ये तरीका क्या है? इसका तरीका है ये 11 है, ये 10 है, इसका लोअर लिमिट इसके अपर लिमिट से ज़्यादा है, तो 11 माइनस 10 कितना होता है? 1। इस 1 को डिवाइडेड बाय 2 कर दो तो कितना होता है? 0.5। ये 0.5 जो है इसको हर एक लोअर लिमिट से माइनस करना है और अपर लिमिट के साथ प्लस करना है। तो लोअर लिमिट से अगर वो माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? इसका 0.5, इसका हो जाएगा 10.5, इसका हो जाएगा 10.5, इसका हो जाएगा 20.5। अब ये कंटिन्यूअस हो गया है। अब जो पहले जो नंबर का डाटा है वो क्या है? 6, फिर 11, 5, 4, 4 ऐसा हो गया। अब ये नंबर ऑफ स्टूडेंट मिल गया है, हम लोगों को मिल गया है। ये अगर बायोग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो ये क्लास इंटरवल में कितना स्टूडेंट है? 6 है, इसमें कितना है? 11 है, इसमें 5 है, इसमें 4 है, इसमें 4 है। अगर हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट करना है तो इसको हम लोग इस क्लास इंटरवल को, कंटिन्यूअस क्लास इंटरवल को हम लोग को लेना है, लेके हम लोग हिस्टोग्राम में रिप्रेजेंट कर पाएंगे या इवन पॉलीगन में। पॉलीगन के लिए इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ता है, तो ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे कैसे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन के लिए इसका मिड वैल्यू निकालना पड़ेगा और कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हर एक ग्राफ में। ठीक है, तो आई थिंक इतना समझ में आ गया है। जिन बच्चों का वो डाउट है ये कैसे कंटिन्यूअस करना है और क्यों कंटिन्यूअस करना है क्लास इंटरवल को, ये क्लियर हो गया। थैंक यू सो मच।